हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जो है आज मैं रिव्यू करूँगा प्लस पॉइंट ट्रेनिंग एप्लीकेशन जो है ना एंड्रॉइड फ़ोन पर, उसका कि उसमें कोर्स करें अगर उससे तो वैल्यू रहती है या नहीं रहती, कुछ समझ में आता है या नहीं आता, जिससे जिससे आगे बढ़ सकें करके उस कोर्स को। तो मैंने जो उसको प्लस पॉइंट ट्रेनिंग जो एप्लीकेशन है एंड्रॉइड की, उसमें एनरोल किया था। 4515 रुपये फीस दी थी मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के कोर्स करने के लिए। अब कोर्स करने से पहले मैंने पूछ लिया था कि हाँ भाई, क्या जो क्वेश्चंस वगैरह हैं अगर मैं पूछूंगा तो उनके जवाब दे दोगे टाइमली। वो कह रहे थे हाँ दे देंगे। मैंने सोचा चल भाई कर ले। 4515 रुपये मेरे क्या करेंगे, न्यू खर्च हो जाते हैं, तो कोर्स कर लेता हूँ। तो कर लग लिया करने। अब क्या देखते हैं कोर्स परचेस करने के बाद कि हर वीडियो जो है, कोई भी वीडियो होगी जो कोर्स की वीडियो है, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट ऐसे है। और कोई वीडियो जैसे सीक्वेंस वाइज चल रहा है तो 60 के बाद कभी 59 नंबर नहीं होगा, 59 नंबर नहीं है, सीधे 61 नंबर। 60 के बाद मतलब 60 के बाद तो 61 आएगा ना, तो 61 नंबर नहीं है तो 62 नंबर होएगा, 63 नहीं है 64 होगा, ऐसे है। मतलब एक आध नंबर ना गायब होता है वीडियो के सीरीज़ में, और वो उस नंबर का वीडियो उसमें है ही नहीं उस सीरीज़ में। एक तो ये प्रॉब्लम है। फिर वीडियो देखते देखते आपको आपका नाम और मोबाइल नंबर ये दिखता रहेगा। जैसे विंडोज़ नहीं होता, विंडोज़ जो खाली विंडोज़ जो होता है, विंडोज़ का जो लोगो होता है, जब कंप्यूटर पर कुछ नहीं आ रहा तो खाली विंडोज़ का लोगो आता है ना, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। वैसे वीडियो देखते देखते वो आपका नाम और मोबाइल नंबर भी आता रहेगा, और वो हटेगा नहीं। और वो तब भी नहीं हटेगा जब कोई क्रूज महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई जा रही होगी, तब भी वो नहीं हटेगा। तो वो बड़ा इरिटेट करता है, दिक्कत करता है वो। ठीक है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैंने पूछी थी। तो यूँ कह रहे थे कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। अब क्या करें, सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो है। तो वो ठीक। तो मैंने आपको बताया कि 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट ऐसे वीडियो होंगी इसमें। ठीक है, और कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर जो हार्डवेयर है ना, उसकी टोटल 119 वीडियोज़ हैं। सारी वीडियोस 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट की हैं बस खाली। अब मैं कह रहा हूँ चलो वीडियोस की कोई बात नहीं, क्या वीडियो इतनी हेल्पफुल है, वैल्यू है उन वीडियो में, तो मैं बताता हूँ। देखिए वीडियोस जो है ना, कह सकते हैं कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल ढंग से नहीं खींची वीडियो, बनाई नहीं गई प्रोफेशनल ढंग से। एक सस्ते से सस्ता यूट्यूबर भी जो होता है, ट्राईपोड का इस्तेमाल कर लेता है, फ़ोन को ट्राईपोड पे रख के उसके आगे कर लेता है, जबकि इसमें उसको कुछ 1 रुपया नहीं मिल रहा होता। यहाँ इन्होंने पैसे लिए हैं, तब भी फ़ोन को हाथ में पकड़ के कंपोनेंट्स चेक दिखा रहे हैं। जो मदरबोर्ड होता है अपना फ़ोन हाथ में लेके यूँ करके कंपोनेंट दिखा रहे हैं। अब जैसे कोई कंपोनेंट को लगाना है वो दोनों हाथ से लगेगा, तो ये वीडियो को पॉज करेंगे और कंपोनेंट लगाने के बाद तब वीडियो को स्टार्ट करके दिखाएंगे, देखो ये लग गया। अब पैसे ले रहे हो इतना, तो स्ट्रक्चर तुम्हारा सेट होना चाहिए कि एक दूसरे को, बंदे को मोबाइल दे दो, पकड़ा दो मोबाइल को कि वो रिकॉर्डिंग कर ले। ये है इसमें। और फिर ये जो इनकी जो लैंग्वेज है बोलते तो हिंदी है, पर लेकिन कई शब्द जो है इनके वो उसमें वो वाले भाषा है उसमें, मुंबई की भाषा। अ, जैसे कुछ एक शब्द है ऐसे, अगर कोई चीज़, कोई पुराना कंप्यूटर है या पुरानी, मतलब पुराने को जो है ना ये जूना कहते हैं, जूना, कि ये जूना हो गया है। अब मान ले जूना कहे या कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कम से कम ऐसे कि हम ग्लोसरी तो दे दें कि हाँ भाई इस शब्द का मतलब ये है। अब हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जूने का मतलब क्या है भाई। तो मैंने तो लगा लिया चलो जूने का मतलब जो है वो होता है पुराना। पर लेकिन इनकी ड्यूटी नहीं बनती क्या ये, कि अगर हिंदी के सब बंदों को आप पढ़ा रहे हो तो उनको हिंदी में ही प्रॉपर बताया जाए, या ऐसे शब्दों को यूज़ किया जाए जो
चाहे हिंदी के ना हो, लेकिन अब वाइडली इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदी के यूज़र्स द्वारा, हिंदी की जनसंख्या द्वारा। अब जूना तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी हिंदी भाषी प्रदेश में जूना को इस्तेमाल करता होगा। अब मान लिया तुमने वहाँ से उठा लिया, मुंबई की लैंग्वेज से उसको उठा लिया, कोई बात नहीं, और शुरू में कम से कम एक्सप्लेन तो कर दे भाई जूने का मतलब ये है, मेरी ज़ुबान पर ये चढ़ा हुआ है तो मैं इस पुराने के बदले जूना बोलूँगा, है ना, ऐसे बोल दें, कोई बात नहीं, तो वो मैटर नहीं है। अब दूसरी बात, जब मुख्य बात वो ये है कि जब ये वीडियो बनाते हैं ना, तो हाथ में लेके मोबाइल को और वीडियो बनाते हैं। जैसे एक लोकल यूट्यूबर बनाता है जो कि जिसको 2 रुपये भी नहीं मिलने होते अपना चैनल हिट करवाने के लिए, वो इनको तो पैसे मिल रहे, तब भी ये ट्राइपॉड का इस्तेमाल नहीं कर सके, क्वालिटी वीडियो नहीं बना सके। अब उसके बाद सवाल आता है कि आपको इससे कुछ सीख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप इससे कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे वो ये जवाब देंगे नहीं आपको। देते तो हैं सब जवाब, लेकिन इनका जवाब देने का तरीका भी ठीक नहीं हो लगता मेरे को। जैसे शुरू में ये पता क्या था, कॉल करेंगे, आप इनसे कुछ सवाल पूछे तो आपको कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे, उस समय ज़रूर तो नहीं आपके पास कॉपी पेन हो, फिर आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी कॉल की। अच्छा लगे कॉल की रिकॉर्डिंग करना, कि अब या तो बता के उनको रिकॉर्डिंग करो, और ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ोन रिकॉर्डिंग कर भी दे। अब कोई टेक्निकल बात ही बता रहे होंगे ना, लिखनी तो बनता है ना उसको। और जबकि ये अच्छा तरीका हो सकता है कि ये आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके भेज दें, लेकिन नहीं, इन्होंने कॉल कर दी थी मेरे को। बाद में मैंने इनको कही थी कि भाई तुम मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दिया करो व्हाट्सएप पे, ऐसा कॉल करना ठीक नहीं है। जरूरी थोड़ी आप कब कॉल करोगे, हम कॉपी पेन रख रहे होंगे। फिर इन्होंने जो है मेरे दो सवाल थे वो इग्नोर कर दिए। अब 1.5 महीना हो गया, उन सवालों को इन्होंने जवाब नहीं दिए। मैंने भी काफ़ी पूछा भाई क्या हो गया, इंस्टीट्यूट बंद कर दिया क्या? अब 1.5 महीने के बाद इनके जवाब आ रहे हैं 2-3। हालांकि मैंने वो क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे, मैंने सोचा इनकी कोई इज्जत ही नहीं है इन क्वेश्चनों की, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, पागल हूँ मैंने डिलीट कर दिए। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या बात है, इंस्टीट्यूट बंद हो गया? तब कह रहे कौन से सवाल? तब मैंने इनको ऐसे तो बताया कि ये बात है, मैंने सवाल पूछे तुमसे, तुमने जवाब नहीं दिया, तो मैंने डिलीट कर दिए, क्या करूँ, पढ़े रहने दूँ उनको? तो फिर मैंने पूछा इनसे दोबारा, तो इन्होंने जवाब तो दिया, अधूरा जवाब दिया। अब जैसे अधूरा जवाब कैसे दिया पता है? मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था इनसे, मैंने पूछा कि जो है ये बताओ मेरे को, जो जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट हमें करंट क्यों मारता है? जब मैं सॉकेट में मेन सॉकेट से जो करंट आता है कैबिनेट में जो जाता है, वो 240 वोल्ट का करंट होता है, ठीक है। अब 240 वोल्ट से जो है एसएमपीएस जो करंट बनाता है, जो उसको कम करके 12 वोल्ट में ला देता है। अब 12 वोल्ट से किसी को भी करंट नहीं लग सकता। जो मदरबोर्ड होता है, अगर वो चालू मदरबोर्ड भी हो, हम उसको हाथ लगा दे तो करंट नहीं लगता, ठीक है, ये बात सही है। अब क्यों फिर हमको उससे शौक क्यों लगता है? जो कैबिनेट होता है ना, लगता है ना कैबिनेट से शौक, पर लेकिन वो करंट इतना भी नहीं होता कि जितना मेन लाइन से आता है, मतलब जितना फेस में 240 वोल्ट होता है कैबिनेट में, जब हमको शॉक लगता है कैबिनेट से, तो वो करंट उतना नहीं होता, वो कम होता है। तो जाहिर सी बात है कोई कंपोनेंट लगा होगा जो उसको कम करता है। अब कंपोनेंट तो कंप्यूटर के अंदर खाली एसएमपीएस होता है, और एसएमपीएस कम करके 12 वोल्ट लाता है, तो हमें 12 वोल्ट का करंट लगना चाहिए, और 12 वोल्ट का लगेगा तो फिर वो पता भी नहीं चलेगा, पर ये लग ज़्यादा रहा है। तो मैंने ये पूछा था ये क्यों ज़्यादा लग रहा है? उनका क्या जवाब आता है कि आपके घर में अर्थिंग होगी आपके घर में, और वो सही से नहीं लगी होगी, तो वहीं से आपके कैबिनेट में करंट आ रहा है। अर्थिंग का करंट आपके कैबिनेट में आ रहा है बाहर से। मैंने कहा ये बाहर से कैसे आ गया? इससे फिर तो मैं जो है कैबिनेट से जो 3 वायर जाती हैं मेन सॉकेट में, वॉल सॉकेट में, उसमें से अर्थिंग वाला तार काट देता हूँ, कहानी ख़त्म हो जाएगी। घर से अर्थिंग जाएगी नहीं वहाँ पे कैबिनेट में, तो करंट लगना बंद हो जाएगा, शॉक अर्थिंग का है ना। अकॉर्डिंग टू इनकी जो ये कह रहे हैं उसका जवाब दे रहा था मैं। कह रहे नहीं ऐसा नहीं, आप उल्टा समझ रहे हो। फिर जो है ये कह रहे हैं कि जो अरे आपके घर में अर्थिंग नहीं होगी ढंग से, तो ये कैबिनेट से जो है अर्थिंग वहाँ नहीं जा रही, ग्राउंड में नहीं जा रही। तो मैंने कहा चलो मान ली तुम्हारी ये बात कि वहाँ अर्थिंग नहीं जा रही।
अब सवाल का जवाब ये उठ रहा है ना सवाल कि ये करंट इतना आई क्यों रहा है उसमें। अब मेन लाइन से अगर करंट बॉडी टच 240 वोल्ट का जो करंट वॉल सॉकेट से जो आ रहा है इस पीसी के अंदर जो घुस रहा है, अगर वो वॉल सॉकेट की 240 वोल्ट की वायर से टच हो रही होगी बॉडी से, कैबिनेट की बॉडी से, तो उसमें पूरा 240 वोल्ट दौड़ना चाहिए। हमें जब करंट लगेगा तो हम हिल जाएंगे पूरी तरह। जैसे हम अगर वॉल सॉकेट में उंगली डालें तो हमें जितना करंट लगेगा उतने करंट यहाँ से लगना चाहिए, लेकिन ये उतना करंट नहीं होता, ये उससे बहुत कम होता है, पर लेकिन इतना भी नहीं होता कि हमें पता ना चले। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 240 वोल्ट तो टच हो नहीं रहा, हो उसमें कोई अंदर का वायर टच रहा है। अब अंदर का वायर जो टच हो रहा होगा तो किसी भी अंदर के वायर में 12 वोल्ट से ज़्यादा करंट नहीं होगा, करंट उसमें 12 वोल्ट तक ही होगा, क्योंकि एसएमपीएस से 12 वोल्ट निकलता है। फिर ये करंट लग क्यों रहा है? मैंने अब इनसे ये सवाल पूछा, इसका अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। देखता हूँ जवाब देते नहीं देते, शायद इनको सवाल ही समझ में नहीं आया होगा। वैसे इतना मोटा सवाल तो नहीं है, आसान सा सवाल है, जवाब दिया जा सकता है, और इसका जवाब इनको पहले ही दे देना चाहिए था। अर्थिंग है, आसमान से थोड़ी ना अर्थिंग आ रही है। तो ये बात तो ये हो गई। अब उसके बाद हम दोबारा आते हैं इनके वीडियो कंटेंट पे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इनका वीडियो कंटेंट कैसा है। 5-6 मिनट का वीडियो होता है एक चैप्टर पे टोटल, और उसमें कोई इंसाइट नहीं बताए जाते, कोई जैसे कोई भीतर की ज़्यादा बारीकी जो होती हैं वो नहीं बताई जाती, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से बता देंगे ये, जिससे मुझे तो लगता नहीं कि कोई बंदा प्रोफेशनल बन सकता है, अपना कंप्यूटर हल्का फुल्का वो सही कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब मान लो बंदा वीडियो देख रहा है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है स्किप करने की वीडियो को, तुम पूरी वीडियो बनाओ। बंदे 1 घंटे की वीडियो बना लो, क्या हो गया, बंदे पे टाइम है, देखेगा बंदा वीडियो, पैसे दे रखे हैं बंदे ने। मुझे लगता है इनके पास ही टाइम नहीं है, अब पैसे ले रहे हो तुम पर एक ही बार तो वीडियो बनानी होती है, कौन सा रोज़ रोज़ बनाते हैं। फिर पहले मैं ऐसे सवाल जो है ना इनसे पूछ लेता था उस पर, इनका जो प्लस पॉइंट ट्रेनिंग का जो एप्लीकेशन है ना, उसमें वो होता है ग्रुप चैट, उसमें पूछ लेता था, तो इन्होंने मेरे को वहाँ से ब्लॉक कर दिया। मैंने पूछा मुझे ब्लॉक क्यों करा, मैंने कुछ गलत बोला? क्योंकि एक कुछ पढ़ा रहे थे उसमें जो ना कोई स्पेलिंग लिखी हुई थी, मतलब कोई शब्द लिखा था अंग्रेजी का, उसको ये गलत पढ़ रहे थे। मैंने कहा ऐसे आप गलत शब्द पढ़ रहे हो ना, इससे थोड़ा संदेह होता है आपके ऊपर के बंदा को सही पढ़ा भी रहा है नहीं पढ़ा। इस बात पे इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। कह रहे, फिर मैंने कहा ब्लॉक करा, तो कह रहे कि खाली 24 घंटे के लिए ब्लॉक करा है तुम्हें, उसके बाद चालू हो जाएगा दोबारा से, लेकिन हुआ नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ। फिर मैंने इनसे पूछा कि अगर आप ऐसी कम्युनिटी बना दो एक, जिसमें हर बंदा अपने अपने सवाल पूछ लेगा, तो आप एक को जवाब देंगे तो बाकी को भी पता चल जाएगा, वो अच्छा रहेगा। ये मैंने सजेशन दिया इनको इन्होंने वो कहा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, अब दो फिर एक एक को जवाब तुम्हें देना है एक एक को। अब एक बंदे के दिमाग में जो आएगा तुम उसका जवाब दोगे, वही दूसरे के में आएगा तुम उसका जवाब दोगे, देते रहो जवाब, है ना। लेकिन नहीं, ये जवाब देने में भी इनकी बड़ी स्लो है स्पीड, कई बार नहीं भी देते जवाब, देते हैं तो ऐसे टेढ़े मेढ़े से, मतलब ऐसे जवाब दे देते हैं जो समझ में ना आए। अब एक तो जवाब टेढ़ा मेढ़ा ही कहा जाएगा जब ये यूँ कह रहे हैं कि अर्थिंग तुम्हारे घर से आ रही है तुम्हारे कैबिनेट में, ये तो पागलपंती वाला जवाब है। अर्थिंग बैक थोड़ी ना आएगी, अर्थिंग का तार जो ग्राउंड में दबा होता है वहाँ से करंट बैक थोड़ी ना आएगा। ये थोड़ी है कि वहाँ से बल्ब जला रहेगा बंदा, करंट तो इक्विपमेंट से जाएगा वहाँ से बैक आता ही नहीं करंट। ये तो पागलपंती वाला जवाब ही है। या तो ऐसा जवाब तो वही बंदा दे सकता है जो जिसको टेक्निकल की नॉलेज हो ही ना बिल्कुल भी। टेक्निकल बंदा ऐसा जवाब देगा ही नहीं, या तो ये हमें पागल समझ रहे हैं। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ ये ऐसी बात हुई है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको एनरोल करना हो तो कर सकते हैं। कोई और सवाल पूछना हो इस बारे में तो मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं क्या बताऊँ इनके बारे में, नहीं दोस्तों और तो कोई बात नहीं है, यही बात है। हाँ ये है कि वीडियो प्रोफेशनल ढंग से नहीं बनाई गई ना, उन पर कंटेंट है प्रोफेशनल ढंग का। मैं ये नहीं कहता कि 5 मिनट की वीडियो में वैल्यू नहीं दी जा सकती है, शायद कूट कर भरी जा सकती है जानकारी उसके अंदर, लेकिन
नहीं भरी गई। 5 मिनट के वीडियो में बहुत कम जानकारी दी गई है, जिससे कि ये कोर्स जो है अफोर्डेबल, मतलब वैल्यू बाइंग नहीं है, वो इसकी वैल्यू नहीं है 5,000 रुपये की। इससे अच्छा तो फिर यूट्यूब के कंटेंट बढ़ जाए ना, इससे अच्छा तो उनमें आ जाए कि उनके अलग कहानी है, कोई कुछ बताता है कोई, लेकिन इसमें भी आपको यूट्यूब से ज़्यादा का कुछ नहीं दिखेगा, बल्कि कई वीडियो आपको ऐसे लगेंगे इसमें, इस पेड क्लास में, जो यूट्यूब के अंदर भी वही हैं और इसके अंदर भी वही हैं। समझ लो कि यूट्यूब वाला कंटेंट इन्होंने उसमें डाल रखा है। ये मुझे ऐसे पता चला कि इनके जो कई पेड वीडियो है ना, उसमें ये कह रहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मतलब इन्होंने यूट्यूब वाली वीडियो डाल रखी है उसमें, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ छत से अपनी, आज मैं छत पे सो रहा हूँ। और देखो, वो देखो सफ़ेद सफ़ेद आसमान। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।